नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां गोधन न्याय योजना एक बार फिर से चर्चा में है। ये वही गोधन न्याय योजना है जिसकी कभी विपक्ष ने खूब खिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन अब संसद की कृषि से संबंधित स्थायी समिति ने इसकी तारीफ की है और केंद्र से इसे देश भर में लागू करने की मांग भी की है। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां गहरे सन्नाटे के बाद अब तूफान उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में अंडर कंट्रोल कोरोना अब फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड एक दिन में 28 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मतलब स्थिति अब विस्फोटक होती जा रही है। आज चर्चा इसी मसले पर होगी और सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी अब वो घड़ी आ गई है जब लॉकडाउन के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। खास बुलेटिन में आज बात होगी मध्य प्रदेश पुलिस की और उसकी तरफ से हुए एनकाउंटर की, जिस पर सवाल उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक मंत्री, और सवाल भी अपने आप में बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि क्या पुलिस अपना टारगेट पूरा करने के लिए आदिवासियों को नक्सली बताकर मार रही है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 8वां दिन है। दिल्ली में हो रहे इस आंदोलन से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन के बीच आज किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। किसान यूनियनों ने नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। आज निगाहें इस बात पर भी होंगी कि अगर सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो किसानों को संतुष्ट करने का कौन सा फॉर्मूला दिया जाएगा। पुलवामा अटैक का बदला लिया है भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान पर एयर अटैक किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और सीमा पार हवाई हमले में कई आतंकी ठिकाने और लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। जैश के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पीओके पर भारतीय वायुसेना की जबरदस्त कार्रवाई और खुद इसके सबूत दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अब बनेगा और इसके अलावा लद्दाख भी अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। दोनों अब अलग हो गए हैं, दोनों का बंटवारा कर दिया गया है सरकार की तरफ से। और ऐसे में ये जो फैसला है, ये फैसले कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो सरकार ने फैसला लिया है, 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को बांटा गया है। एक तरफ लद्दाख होगा, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और अभी के रुझानों को लेकर मैं आपको शुभकामनाएं दे दूं या सर थोड़ा इंतजार अभी करेंगे, क्योंकि 5 सीटों पर बढ़त है इस वक्त और पूरे देश में भी आप अपनी सरकार बनाने की स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के लिए। हाँ, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव हुआ उत्तराखंड के अंदर थराली का, उसके बाद निकाय चुनाव हुए और अब लोकसभा चुनाव हुए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बड़े अंतर से जीत रही है। आपको लगता है कि आपके कामकाज पर भी मोहर कुछ हद तक लगी है, या आपको लगता है कि यह केवल चुनाव केंद्र सरकार का था? ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो चुनाव था बड़ा अहम था, क्योंकि कई जगह गठबंधन भी बने लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिल रही है। और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, जब दूसरी बार कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं। और खासकर अभी रुझान वैसा ही बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में अभी के रुझानों में नजर आ रही है। आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद छवि और ज्यादा बड़ी प्रधानमंत्री की होने जा रही है? एक आरोप बार बार ये लगता है कि आप लोग विकास की बातें करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन जब चुनाव आया तो आपने राष्ट्रवाद को आगे रख दिया, आपने साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ा दिया ताकि एक हिंदुत्व का जो आप लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो बना रहे। आपने पश्चिम बंगाल को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया। इस तरह के आरोप भी आप पर बार बार लगते हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी। भूख हड़ताल के बाद किसानों की सरकार को चेतावनी, कानूनों को रद्द करवाए बगैर नहीं हटेंगे। आज किसान बनाएंगे आगे की रणनीति। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ, प्रस्ताव आया तो बातचीत को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों के हित में कृषि कानून सरकार निकलेगी वापस। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले 10 किसान संगठनों के नेता, कृषि कानूनों का किया समर्थन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने पंजाब के किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया।